नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इसका पर्पस क्या होता है, भारत में सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या काम है। साथ ही हम बात करेंगे नेशनल लेवल की कुछ सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स पर। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन से। भारत में वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने, उनकी वेजेस को इम्प्रूव करने और लेबर वेलफेयर के लिए जो नेशनल लेवल पर ट्रेड यूनियन काम करती हैं उन्हें हम सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस वर्कर्स और गवर्नमेंट के बीच में ब्रिज का काम करती हैं और लेबर पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करने का काम भी करती हैं। अब हम बात कर लेते हैं मेजर सेंटर ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। भारत में वो प्रमुख सेंटर लेवल की ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ पॉपुलर सेंटर लेवल की ट्रेड यूनियन की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहली फेडरेशन है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1947 में हुई थी। इस यूनियन का पॉलिटिकल लिंक इंडियन नेशनल कांग्रेस से है। इसका मेन पर्पस है इंडस्ट्रियल पीस को क्रिएट करना और वर्कर्स के वेलफेयर को प्रमोट करने का काम ये यूनियन करती हैं। इसके अलावा सेकेंड लेवल का सेंट्रल लेवल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है एटक, जिसको हम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कहते हैं। ये फेडरेशन 1920 यानी 1920 में एटक की स्थापना हुई थी और एटक जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से कनेक्टेड है और एटक जो यूनियन है वो भारत की सबसे पुरानी ट्रेड यूनियन फेडरेशन है। इस फेडरेशन ने भारत के अंदर वर्कर्स को मिनिमम वेजेस प्रोवाइड करने, लेबर रिफॉर्म्स के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए एटक जो यूनियन है वो काफ़ी पॉपुलर रही है। इसके अलावा थर्ड लेवल की यूनियन है भारत मजदूर संघ, जिसको हम BMS कहते हैं। 1955 में ये यूनियन इस्टेब्लिश हुई थी और इस यूनियन का जो पर्पस है वो नेशनलिज्म और लेबर वेलफेयर को प्रमोट करना है। ये यूनियन भारत की सबसे लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। लेबर कोड्स जो लेबर कोड्स बने हैं उस पर गवर्नमेंट को सजेशन देने में भी इस यूनियन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट सेंटर ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, जिसको सिट्टू कहते हैं और सिट्टू का स्थापना 1970 में हुआ था और सिट्टू का पॉलिटिकल कनेक्शन CPI यानी मार्क्सिस्ट पार्टी से है। इस सिट्टू यूनियन का पर्पस है वर्कर्स के डेमोक्रेटिक राइट्स को के लिए काम करना, उनको बेटर वेज से इंश्योर करना। इसके अलावा नेक्स्ट ट्रेड यूनियन है हिंद मजदूर संघ, जिसको हम HMS कहते हैं। 1948 में हिंद मजदूर संघ की स्थापना हुई थी और हिंद मजदूर संघ का पर्पस है ये एक तरीके से इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन मूवमेंट को प्रमोट करती हैं। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी और लेबर वेलफेयर पर भी इस यूनियन का फोकस रहा है। ये सारी सेंट्रल लेवल की बड़ी बड़ी ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं और अगर हम इन सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस के फंक्शंस पे बात करें तो इस सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे काम भारत में रहे हैं। मेनली कलेक्टिव बार्गेनिंग में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। वर्कर की तरफ से मैनेजमेंट से नेगोशिएशन भी करती हैं ये यूनियंस। इन यूनियंस का काम ऑर्गेनाइजिंग स्ट्राइक करना भी है। वर्कर्स की डिमांड के सपोर्ट में स्ट्राइक और प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने का काम ये यूनियंस करती हैं। कई बार वर्कर्स को लीगल एडवाइस और कोर्ट में सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम भी ये यूनियंस करती हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, लेबर पॉलिसीज़ हैं, उनको भी ये यूनियन काफ़ी लेवल तक इन्फ्लुएंस करती हैं। जो न्यू वेज कोड्स 2020 बने हैं इसमें भी इन यूनियंस का बहुत बड़ा रोल रहा है। इन्होंने बहुत ज़्यादा इन एक्ट को प्रभावित किया है। इसके अलावा वर्कर्स को लेबर लॉज और राइट्स के बारे में एजुकेट करने का काम भी ये सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं। सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारा काम जो है वो होता है। ये बहुत बड़ी बड़ी यूनियंस होती हैं। जो भी यूनियंस इन यूनियंस से कनेक्टेड होती हैं तो वो यूनियंस को ये यूनियंस काफ़ी सपोर्ट करती हैं। इसके अलावा जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। जो लोग सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन से जिन यूनियंस का कनेक्शन है उन यूनियंस को
उन यूनियंस की जो वॉइस हैं वो गवर्नमेंट तक बहुत इजीली पहुंच जाती है, क्योंकि इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन से उनका कनेक्शन होता है। लेबर वेलफेयर जो लॉज हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाने में इन सिट्टू जो यूनियंस हैं उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी में भी सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा भारत में जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उनको सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने का काम भी ये सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं।